अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए जेमिनीज, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 2023 के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड इंटेंसिटी। और ये कार्ड्स कहते हैं कि 2023 की स्टार्टिंग में या फिर 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए आपने किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट किया, बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ से एक एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, और इन द प्रोसेस आप काफ़ी हर्ट हुए होंगे, काफ़ी परेशान हुए होंगे। लेकिन जितने भी इश्यूज़, मसले रहे, चैलेंजेस रहे, आपने स्टार्टिंग में गिव अप नहीं किया। और हो सकता है कि इस हिसाब से देखें तो 2023 की स्टार्टिंग बहुत ग्रेट नहीं रही। कुछ चेंजेस आपने लाना चाहा, कुछ चेंजेस आए, उनके साथ कोप अप करने के लिए आपके काफ़ी एफर्ट्स लगे, आपने काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, और फिर से मैं कहूँगी इन द प्रोसेस आप हर्ट भी हुए। आई डोंट नो इस फिगर को आप कितना देख पा रहे हैं। ये फिगर कहीं एक रोज़ के पौधे के पास खड़ी हुई हैं, और हम सब जानते हैं कि रोज़ के पौधे में बहुत सारे कांटे होते हैं। जहाँ एक
एक तरफ रोज़ एक पैशनेट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डेडिकेशन, डिवोशन, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहीं कांटे कहीं तकलीफ़ों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ ऐसा ही 2023 की स्टार्टिंग में आपके लिए रहा होगा। डीपर लेवल के लिए इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि बहुत एक इंटेंस इमोशंस, फीलिंग्स भी रही होंगी, या फिर बहुत इंटेंसिटी के साथ आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए होंगे अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए, जो आप चाहते हैं उसको पाने के लिए। लेकिन फिर से कहूँगी, इश्यूज़, मसले रहे, आपके जितने भी एफर्ट रहे, आपको उस तरीके का स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स नहीं मिला और फिर फाइनली आपने गिव अप किया, या फिर आपको ऐसे लगा बस थक गए, अब और हिम्मत नहीं है, अब और स्टैमिना नहीं है। तो एक थकावट भी आपने 2023 की स्टार्टिंग में जो भी आप चाहते थे उसी से रिलेटेड महसूस करी, क्योंकि आपने जितने भी एफर्ट्स लिए आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। और अगेन बहुत इंटेंस इमोशंस या फिर बहुत इंटेंसिटी के साथ चीज़ों को आपने किया। यहाँ पे रोज़ प्लांट, इनफैक्ट मैं कहूँगी, कांटों और फूल दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरफ कुछ फूल भी रहे होंगे, लेकिन कुछ कांटे भी रहे होंगे, और कांटे काफ़ी चुभे, और इस सिनेरियो में कहीं आपने किसी लेवल पे गिव अप किया। लेकिन मिड ऑफ 2023 के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपने अपने एनर्जी लेवल, अपने एंथुजियाज्म, अपने एक्साइटमेंट को रिवाइव किया, और कहीं उस सिचुएशन में से आप निकले, या फिर आपको ऐसा लगा कि भाई जो भी हो आपको एक सोल्यूशन ढूंढना है, आप गिव अप नहीं कर सकते। तो देखिए, फिर से अगर हम देखें तो आपने बहुत एफर्ट लिए 2023 की स्टार्टिंग में, बीच में आपने गिव अप किया, थोड़ा सा मायूस हुए, थोड़ी सी हिम्मत हारी, क्योंकि आप को कुछ चीज़ें हर्ट करी, कुछ एक छोटे मोटे इश्यूज़, मसले, तकलीफ़ें भी रहीं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, कुछ के लिए बड़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं और ज़्यादातर लोगों के लिए छोटी मोटी तकलीफ़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं 2023 की स्टार्टिंग में। बट मिड ऑफ 2023 में आपने अपने आप को इस एनर्जी में से बाहर निकाला और बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस भी खुद के ऊपर, जो आप कर रहे थे उसके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर रहा। एंड डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है कि हो सकता है जेमिनीज आप थोड़ा सा, या कुछ जेमिनीज काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हों, क्योंकि देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं कॉन्फिडेंस की बात करता है, लेकिन डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है इसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपने चीज़ों को थोड़ा सा कैजुअल लिया, आपने चीज़ों को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड लिया, आप थोड़ा सा केयर फ्री भी हुए। इसीलिए मैंने कहा कि शायद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक केयर फ्री सी एनर्जीज आ गई, एक इमेच्योर एनर्जीज आई, एक कैजुअली आपने चीज़ों को लिया, फॉर ग्रांटेड लिया। यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रेंड से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, जिसको लेकर एक केयर फ्रीनेस रही, एक इमेच्योरिटी रही, एक आपने चीज़ों को बहुत कैजुअली लिया, और सरफेस लेवल पे कहीं जो आप चाह रहे थे उसी से रिलेटेड चीज़ें हुई, या फिर एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आपके मन में आया कि यस अब कर लेंगे। होता है ना, जब हमें लगता है कि बस अब तो ओवरकम कर ही लिया, अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और कहते भी हैं ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। तो किसी लेवल पे आपके साथ हो सकता है जेमिनीज कुछ इस तरीके का रहा हो, जहाँ पे अगेन आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए और उसकी वजह से चीज़ें फिर जाके लास्ट 4 मंथ्स 2023 के, या फिर एंड ऑफ 2023 में ख़राब हुई। क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जीज रहीं, बहुत एक टेम्पटिंग एनर्जीज रहीं। होता है ना, हमें लगता है बस ये चीज़ हमें मिल जाए, और हम किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो कहीं अपने गोल, अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हुए कुछ जेमिनीज ने अपने गोल, अपने मकसद को लेकर, यहाँ पे कोई भी गोल मकसद हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट, कोई जॉब, कोई टीम, कोई जगह, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। सिंपली कुछ के लिए आपके काम करने का तरीका हो सकता है, जिसको लेकर आप बहुत ऑब्सेसिव हुए, बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन भी रही, बस ये चीज़ मिल जाए, ये इंसान मिल जाए, और आपने उसके अलावा या उस चीज़ के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचा नहीं, और आपको पता ही नहीं लगा कब आप इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उलझ के रह गए, एंटांगल हो गए,
कुछ ऐसी चीज़ों में अटक गए, फँस गए, जिन्होंने किसी लेवल पे परेशान भी किया, जिन्होंने किसी लेवल पे एक स्ट्रेस, एक टेंशन भी दी। और जो भी सरफेस लेवल के लिए रहा हो, डीपर लेवल के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि आपने पूरी कोशिश करी कि आपका बैलेंस ना बिगड़े। आप साथ ही साथ बैलेंस बनाते रहे, अपनी पीस, अपने सुकून को आपने काफ़ी अहमियत दी। यानी कि जो भी इश्यूज सरफेस लेवल के लिए हुए ऑब्सेसिव एनर्जीज की वजह से, या फिर टू मच एक डिज़ायर किसी चीज़ के लिए होने की वजह से, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहीं सबके लिए डिफ़र करेगा। जो भी इश्यूज मसले सरफेस लेवल के लिए रहे, कहीं डीपर लेवल के लिए एक बैलेंस आपने मेंटेन करने की पूरी कोशिश करी। आपका सुकून रहे, आपकी पीस ऑफ माइंड रहे, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया, या उस चीज़ को आपने बहुत अहमियत दी। एंड हो सकता है कि कुछ जेमिनीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करी हों अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए, अपने डिज़ायर्ड गोल को पाने के लिए। कभी कभी होता है ना, हम एक तरीके से चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम दूसरे तरीके से करते हैं, हमें नहीं मिलता, हम फिर कंबाइन करते हैं। तो कहीं चीज़ों को आपने कंबाइन किया, इंटीग्रेट किया अपने डिज़ायर्ड गोल को पाने के लिए। क्योंकि देखिए, इंटीग्रेशन का कार्ड यूनियन की भी बात करता है। तो हो सकता है कि पार्टनरशिप को लेकर, या फिर किसी रिलेशनशिप, किसी कनेक्शन को लेकर ये ऑब्सेसिव एनर्जीज़, ये एक बहुत ज़्यादा डिज़ायर, बहुत ज़्यादा एक पैशन, इतना ज़्यादा पैशन कि सरफेस लेवल पे कहीं एक स्ट्रेस, टेंशन रहा। और यहाँ पे देखिए, कुछ जेमिनीज़ के लिए भी हो सकता है आपने किसी को कंट्रोल करना चाहा। यहाँ पे कोई इंसान हो सकते हैं, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या किसी सिचुएशन, किसी इंसान ने आपको कंट्रोल करना चाहा, डोमिनेट करना चाहा। लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए रहा, आपने डीपर लेवल के लिए अपना सुकून मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस किया, पीस ऑफ माइंड रखने पे ज़्यादा फोकस किया। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ, जो भी एक्सटर्नल फ्रंट पे चीज़ें रहीं, उसका प्रेशर आपने इंटरनल सेल्फ पे नहीं आने दिया। और अगर किसी चीज़ को लेकर एक पैशन, एक ग्रीड, एक टेम्पटेशन, एक ऑब्सेसिव एनर्जीज भी रहीं, तो साथ ही साथ एक बैलेंस भी आपने मेंटेन किया। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए 2023 का एक ओवरव्यू। और अब हम 2024 की रीडिंग शुरू करेंगे। एंड जेमिनीज, अब हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए, इन 4 मंथ्स की ओवरऑल एनर्जीज देखें तो यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड बहुत ही एक अबंडेंट एनर्जीज की बात करता है। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत एक फेवरेबल एनर्जीज की बात करता है। और देखिए, यूनिवर्स की तरफ से फेवरेबल एनर्जीज होने का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बड़े मज़े से चल रही है। क्योंकि जब यूनिवर्स की तरफ से फेवरेबल एनर्जीज होती हैं, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटीज़ देगा, यूनिवर्स हमें चांसेस देगा। और उन चांसेस को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम लें या ना लें, ये काफ़ी हद तक हमारे ऊपर होता है। और उसी हिसाब से हम खुश रहें या ना रहें, ये निर्धारित भी होता है, ये डिपेंड भी करता है। तो ओवरऑल के लिए देखिए, यूनिवर्स तो आपको फेवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप उन फेवरेबल एनर्जीज का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं इज़ नॉट द राइट वर्ड, मीन्स जो अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो आप अवेल नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक आपके घर के सामने बहुत एक फर्टाइल सॉइल है, लेकिन अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो क्या आपको पौधे मिलेंगे? नहीं ना। और जो बीज बोएंगे वैसा ही पौधा मिलेगा। करेले का बीज बोएंगे तो करेले का पौधा मिलेगा, सेब का बीज बोएंगे तो सेब का पौधा मिलेगा। इसी तरीके से देखिए, कहीं अगर मैं डीपर लेवल के लिए देखूं तो आप बहुत ग्रेट नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल की एनर्जीज कहीं अबंडेंट एनर्जीज की बात करती हैं, यानी कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करती हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इन 4 मंथ्स में जेमिनी, ज़रूर आप पॉज करके खुद की चेकिंग करते रहें कि आप एक राइट स्टेट ऑफ माइंड में हैं या नहीं हैं। आप जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनको आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, हम बड़े परेशान होते हैं। जब हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं, अच्छी एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं, अच्छी एनर्जीज़ अट्रैक्ट करते हैं, और कहीं राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं, और राइट फ्रेम ऑफ माइंड में ही हम यूनिवर्स की तरफ से दी गई अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड टर्निंग इनके कार्ड्स कहते हैं कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे
रहे हैं। और हमने 2023 के एंड में डेविल के कार्ड में देखा भी था, किसी चीज़ को लेकर थोड़े ऑब्सेसिव हो रहे हैं, थोड़े से या तो आप कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं या फिर कोई इंसान है आपकी लाइफ में वो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हैं, और कहीं एक किसी लेवल पे प्रेशर या ऑब्सेसिव एनर्जीज भी हैं। हो सकता है वही एक रीज़न है आप 2024 की स्टार्टिंग में स्टक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कर्म हम अब कर रहे हैं उसका फल हमें फ्यूचर में मिलता है। और इस हिसाब से अगर आप समझें तो जो हम अभी कर रहे हैं वही कहीं हमारा फ्यूचर भी क्रिएट कर रहा है। तो फिर से देखिए, कुछ के लिए जो भी 2023 की एंड में इश्यूज़ रहे उसकी वजह से अभी स्टक महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए नए इश्यूज़ नई एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन कहीं टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अटका हुआ महसूस कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन ऐसी हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट ऑफ माइंड बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को सुन के अनसुना कर रहे हैं, देख के अनदेखा कर रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है ना तो आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, और इसीलिए शायद या फिर अदरवाइज टर्निंग इनका कार्ड कहता है कि आप चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, आप कहीं बैक सीट ले रहे हैं, आप कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, एनर्जी लेवल्स लो रहते हुए दिख रहे हैं। एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए, ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, इनको कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हम करेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए कोई सिचुएशन या कोई भी एक्सटर्नल चीज़ इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। एक्सटर्नल लेवल पे इश्यूज मसले आ सकते हैं, लेकिन अपने एनर्जी लेवल्स को यकीन मानिए हम ही कंट्रोल करते हैं और हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इनको बैलेंस रखते हैं ना तो बियॉन्ड द पॉइंट कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है, और हम क्लैरिटी रखते हैं। क्योंकि देखिए, आई डोंट नो टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। ये जो फिगर है, इन्होंने हैट पहनी है और हैट कहीं इनकी आंखों के सामने तक आ रही है, तो ये चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाह रहे हैं, और साथ में कान भी बंद हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि देख के अनदेखा, सुन के अनसुना, आप काफ़ी सारी चीज़ों को कर रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऐसा तभी करते हैं जब हमें अंदर से ऐसा लग रहा होता है कि हमने अगर इस चीज़ को अपफ्रंट होकर डील किया ना तो हम परेशान होंगे, हम हर्ट हो जाएंगे, और इस फियर से हम एक्शन नहीं लेते हैं, हम कहीं अनदेखा अनसुना करते हैं। बट हमें इस चीज़ का उस टाइम पे एहसास नहीं होता है कि बैक एंड पे ना ये चीज़ें एक्युमुलेट होती जा रही हैं। मतलब आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम कहीं सॉल्व नहीं हो रही है। अगर कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली उसके पास आना बंद कर देती है। बिल्ली तो आती रहती है, और एक टाइम आता है कि बिल्ली इतनी नज़दीक आती है कि कबूतर को खा जाती है, उसके पास उड़ने का भी मौका नहीं रहता है। तो जैसे ही बिल्ली को देखा कबूतर ने, आइडियल सिचुएशन होती है उड़ जाए, उड़ गया तो बच गया, आंखें बंद कर ली तो उससे उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो कहीं 2024 की स्टार्टिंग में आपके लिए ऐसा रहता हुआ दिख रहा है जैसे कि आप आंखें बंद कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कुछ भी इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम है। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि इससे आप आगे चल के अपने लिए इश्यूज़ ही क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि थोड़ा सा आप आगे जाके स्टक महसूस कर सकते हैं, या फिर एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट तो है, लेकिन आप उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, 2024 की स्टार्टिंग कहीं बहुत ग्रेट नहीं होती हुई दिख रही है। और जब मैं बोलती हूँ बहुत ग्रेट नहीं होती हुई दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा कि सरफेस लेवल पे या एक्सटर्नल फ्रंट पे कुछ बहुत ग्रेट इश्यूज़ या मसले या प्रॉब्लम्स रह रही हैं। कहीं आपका एक फियर जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिख रहा है। कहीं आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। आप जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप जो इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप जो डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप जो चॉइसेस नहीं ले रहे हैं, और कहीं चीज़ों को आप अंडर द रग करते जा रहे हैं। जब हम उनको डील नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको ना एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाह के भी उनको अवॉइड नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा आप करते हुए पाएँ, प्लीज़ इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें।
मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए इंटेंसिटी एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि बहुत एक इंटेंस इमोशंस, बहुत एक इंटेंस फीलिंग्स, बहुत एक इंटेंसिटी किसी भी चीज़ को लेकर आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन हो सकता है, कुछ के लिए आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट में कोई प्रोजेक्ट, कोई टीम, कोई भी चीज़ हो सकती है, और पर्सनल फ्रंट में भी कोई भी चीज़ हो सकती है। कभी हम ट्रैवल करना चाह रहे होते हैं आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ द सिटी, और उससे रिलेटेड भी बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ होती हैं, बहुत एक इंटेंस इमोशंस होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफ़र करेगा। इंटेंसिटी का कार्ड कहता है कि बहुत इंटेंसिटी के साथ किसी चीज़ को चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, या अदरवाइज चाह रहे हैं, या फिर एक इंटेंस इमोशंस रह रही हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। और मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है कि जब भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज में बैलेंस बिगड़ता है, तभी हमारी लाइफ में इश्यूज आते हैं, मसले आते हैं। तो अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स में ऐसी ही एनर्जीज पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि इस टाइम पीरियड में अगर आपको किसी भी सपोर्ट, हेल्प की ज़रूरत है, हो सकता है उस तरीके से आपको ना मिले, या आपके सराउंडिंग्स में किसी और इंसान को ज़रूरत है, तो आप भी उतने विलिंग नहीं हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, या आउट ऑफ द वे जाके कोऑपरेट करने के लिए। और इस टाइम पीरियड पे कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका पैसा आपके हाथ से जा रहा है, खर्चा हो रहा है, आप किसी को लोन दे रहे हैं, आप किसी को उधारी दे रहे हैं, या फिर आप किसी से लोन, किसी से उधारी पैसे की ले रहे हैं, तो ये भी रह सकता है। जो भी करें एक बैलेंस्ड वे में करें, कुछ भी अनबैलेंस्ड वे में आप ना करें, क्योंकि आगे चल के फिर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। हमने देखा था यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में कि कहीं बैलेंस बिगड़ रहा है, कोई चीज़ या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर ज़रूरत से कम कर रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए इंटीग्रेशन का कार्ड कहता है कि वही बैलेंस मेंटेन करने पे, या फिर किसी भी और चीज़ को लेकर एक बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि बस अब जो भी चीज़ को लेकर एक एक्सट्रीम एनर्जीज हैं, क्योंकि इंटेंसिटी का कार्ड इन एक्सट्रीम इमोशंस, एक्सट्रीम फीलिंग्स की भी बात करता है, उसमें एक बैलेंस लाना है। पीस, सुकून को आप ज़्यादा अहमियत देते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा इस पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग सकता है बस कुछ भी हो, मन का सुकून, मन की पीस नहीं जानी चाहिए, ये आपके लिए बहुत अहम रह रहा है। और कहीं देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करके अपना डिज़ायर्ड आउटकम भी आप पाना चाह रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं या तो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रह रहा है, या फिर कुछ के लिए हो सकता है ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक रह रहे हैं। अगेन देखिए बैलेंस लाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आगे उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे सब जेमिनीज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस हो सकता है ऐसे हैं जिसकी वजह से आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, जो भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ जेमिनीज के लिए देखिए आप ही का एक स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, आप ही की एनर्जीज हो सकती हैं। कुछ जेमिनीज इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि ज़्यादा एरोगेंट किसी चीज़ को लेकर हो रहे हैं, और इसी वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से अगेन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और हो सकता है जेमिनीज इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा लगे कि जो भी लोग आपके साथ हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं पर्सनल फ्रंट में, आपके कुलीग्स, कोवर्कर्स, सीनियर्स, बॉसेस, कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पीछे से आपकी बातें कर रहे हैं। और कहीं लोगों की तरफ से इतना एक कंफर्ट आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे कोई खास इंसान भी कुछ जेमिनीज के लिए हो सकता है जिनको लेकर आपको ये फीलिंग आ रही है कि भाई आपके पीछे से आपकी बातें कर रहे हैं। एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं लोगों से, अपनी सराउंडिंग से, वो आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। इक्का दुक्का जेमिनीज, देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, इक्का दुक्का जेमिनीज के लिए डी फेम वाली भी सिचुएशन हो सकती है कि लोग आपके बारे में जेन्युइनली अच्छा नहीं बोल रहे हैं, अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए देखिए
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वैसी वाली एनर्जीज़ हैं कि भाई आपको लग रहा है कि भाई आपके पीछे से लोग बात कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जब आप बहुत लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं, प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं, तब भी लोग थोड़ा सा जेलस फील करते हैं और आपकी बात करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन सिनेरियो है तो जस्ट अवॉइड देम, इग्नोर देम, बिकॉज आप उनके ऊपर फोकस करके अपनी एनर्जीज कहीं गलत जगह पे नहीं लगाना चाहेंगे या फिर नहीं आपको लगाना चाहिए। आप अपने गोल मकसद पे फोकस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और इन एनर्जीज पे फोकस करेंगे तो कहीं खामखा परेशान होंगे और अपने आप को थोड़ा सा अपने गोल, अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखें। ओवरऑल के लिए मैंने आपको बताया, अबंडेंस का कार्ड कहता है कि यूनिवर्स की तरफ से एक फेवरेबल एनर्जीज रहेंगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको ऐसा लग सकता है कि लक आपको फेवर कर रहा है, किस्मत आपका साथ दे रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। और मैंने आपको बताया कि आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है वही डिटर्मिन करेगा कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपना स्टेट ऑफ माइंड करेक्ट रखें, राइट रखें, ताकि यूनिवर्स की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल कर पाएँ, जो आप चाहते हैं उसको आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएँ, मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो ये था जेमिनीज़ आप लोगों के लिए 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स। एंड अगर आप 2024 के नेक्स्ट 4 मंथ्स एंड लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपको लिंक्स दिख गए होंगे, नहीं दिखे हैं तो इस वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं।